हिमालय की गोद से निकलने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां न जाने कितने देशों को पाल रही हैं। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और भारत, चीन और बांग्लादेश तीनों को ही पार करते हुए इन तीनों देशों को पालती है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को चीन सिर्फ एक बिजली प्रोड्यूस करने का जरिया और भारत, बांग्लादेश पानी के साधन के तौर पर देखते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि ये नदी विवादों के बीच में गिरी हुई है? दरअसल इसका मुख्य कारण ये है कि चीन ने 30 नवंबर 2020 को ये ऐलान किया कि वो ब्रह्मपुत्र नदी पर इस दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने वाला है। जिसके बाद चीन के इस बयान से नाराज भारत ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी ब्रह्मपुत्र पर एक बांध बनाएगा। इन दोनों देशों की राजनीतिक लड़ाई में सबसे ज्यादा जिस देश को नुकसान हो रहा है वो है बांग्लादेश, क्योंकि तिब्बत से होते हुए नदी भारत में आती है और भारत से होती हुई बांग्लादेश। चीन इस नदी के ऊपरी छोर पर है, भारत बीच में और बांग्लादेश सबसे नीचे। अब अगर चीन और भारत इस नदी को बांध बना लेते हैं तो बांग्लादेश की जनता प्यासी रहने को मजबूर हो जाएगी। बेशक कहा जा सकता है कि दोनों देश बिल्कुल स्वार्थी होकर इस नदी का दोहन कर रहे हैं। आइए जानते हैं बांग्लादेश की हालत को थोड़ा और करीब से। तो जुलाई अगस्त 2020 में बांग्लादेश बुरी तरह से बाढ़ से जूझ रहा था और इस बाढ़ की वजह से लगभग 80,000 हेक्टेयर की लगी धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद होकर बह गई। साथ ही साथ लगभग 15 लाख लोग इस दुर्दशा की वजह से पलायन करने को मजबूर हो गए। बांग्लादेश का आधे से ज्यादा हिस्सा लगभग पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। हिमालय से निकली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र के रिवर बेसिन ने बांग्लादेश को पूरी तरह से डुबो दिया। वहां के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि लोगों के खाने पीने की समस्या हो रही थी। लेकिन मानसून खत्म होने के कुछ महीनों बाद ये नजारा पूरी तरह से बदल गया और बांग्लादेश को डुबा देने वाली नदियां पूरी तरह से सूख गईं। मार्च 2021 के आने तक ये नदियां पूरी तरह से सूख चुकी थीं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश का 92% पानी उसके यहाँ दूसरे देशों की नदियों से आता है, लेकिन वहाँ भी दर्जनों बांध से नदियों को बांध दिया गया है और सूखे के समय में अकेले ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में 70% पानी लाती है। एक तरह से देखा जाए तो बांग्लादेश की जीवन धारा ब्रह्मपुत्र नदी से ही है। इन बांध के कारण बांग्लादेश और एनवायरनमेंट को क्या क्या नुकसान देखने पड़े, आइए जानते हैं। दरअसल जब बांध बनाए जाते हैं तो नदियों का जो निचला हिस्सा होता है उस इलाके में पानी और गाद कम हो जाती है। अब बांध के ऊपरी हिस्से में तो पानी जमा हो जाता है, लेकिन निचले हिस्से में पानी की कमी हो जाने के कारण पानी की सप्लाई के लिए लोग जमीन के नीचे का पानी बोर और हैंडपंपों से इस्तेमाल करते हैं और इतना ज्यादा जमीन के नीचे का पानी इस्तेमाल करने के कारण जमीन के अंदर का वाटर लेवल धीरे धीरे कम होते जाता है, जिस वजह से वहां की जमीन धंसने लगती है और साथ ही साथ वहां का पानी खारा होता चला जाता है और वो पीने के लायक नहीं बचता है। अब चूंकि बांग्लादेश से ये नदी सिर्फ होकर गुजरती है, इसीलिए उसके पास इस नदी को कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लेकिन ये नदी इस देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस धान और कपास की खेती पर पूरे बांग्लादेश की जीडीपी निर्भर करती है, अब उसे अगर ब्रह्मपुत्र का पानी नहीं मिला तो पहले खेती बर्बाद होगी, फिर बांग्लादेश। अब अगर बात 2021 की करें तो चीन के और प्रोजेक्ट ने ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चिंताएं बढ़ा दी थी। असल में चीन ने तिब्बत में एक मेगा डैम बनाने की योजना बनाई। ये बांध इसलिए बनाया जा रहा है ताकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन बन सके। लेकिन ये पावर स्टेशन जिस नदी पर बन रहा है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र की शुरुआत ही इसी तिब्बत इलाके से होती है, इसलिए कहा जा रहा है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को हिमालय के इलाकों और भारत से बहने से पहले कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। पानी कंट्रोल कर लेगा तो उससे क्या होगा, उससे ऐसे समझिए कि इस बांध के बन जाने के बाद भारत, बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों को सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इस मेगा डैम के निर्माण के बाद सब कुछ चीन पर निर्भर करेगा। उन्हें आशंका है कि चीन जब चाहेगा बांध का पानी रोक देगा और कभी भी बांध के दरवाजे खोल देगा। इससे पानी का बहाव तेजी से भारत और नॉर्थ ईस्ट राज्यों की तरफ आएगा और फिर बाढ़ और बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं होगा। भारत के अलावा इसका साफ असर बांग्लादेश में भी पड़ेगा। इसी ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर भारत और चीन में 2008 में एक समझौता भी हो चुका है, जिसमें कहा गया है कि दोनों देश नदी के बहाव को आपसी सहमति से इस्तेमाल करेंगे और नदी के बहाव और बाढ़ जैसे मुद्दे पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन इस समझौते के 9 साल बाद आता है साल 2017, जब डोकलाम विवाद के बाद चीन ने भारत के साथ किसी भी तरह का डेटा शेयर करने से बंद कर दिया। डेटा से यहाँ मतलब है कि वो नदी के पानी के साथ क्या क्या कर रहा है, कौन सा बांध बना रहा है और वो नदी के पानी को डैम से कब छोड़ेगा। अब जब भारत के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी तो ऐसे में भारत का नुकसान होना तय था और हुआ भी वही। पूरा असम जो ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर डिपेंड करता है
उसे इसी नदी ने डुबा दिया। मतलब वहां उसी साल भयंकर बाढ़ आ गई, जिसके बाद से लगातार ही ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से असम में बाढ़ आती रहती है। अब चीन ऐसा क्यों कर रहा है? तो उसका सीधा कारण है कि चीन को एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चीन का उत्तरी हिस्सा सूखे से जूझ रहा है। इसके लिए चीन ने पहले ही अपने दक्षिण के पानी को उत्तर की तरफ मोड़ दिया है और उन नदियों पर लगभग दर्जनों बांध बनाए, जिससे वो 356 GW की बिजली उत्पादन करता है। इन हालातों में सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण की बलि चढ़ेगी। ऊपरी इलाके वाले देश बेशक स्वार्थी हो रहे हैं और अपने राजनीतिक फायदे के लिए नदी को और इकोसिस्टम को मार रहे हैं। ब्रह्मपुत्र पर अगर ऐसे ही बांध बनते रहे तो बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सूखे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर है। तो आगे वो पानी कहाँ से लाएगा, इसका किसी भी देश के पास कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।